हे दोस्तों, इफ यू वांट हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। यानी अगर आपको शहद चाहिए तो शहद के छत्ते को लाते ना मारें। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप लोगों को क्रिटिसाइज ना करें। लोगों को उनकी गलतियां बताना एक बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि उससे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। इससे अगला बंदा हमेशा अपनी सफाई देने लगता है और अपने आप को जस्टिफाई करने की ट्राई करता है। कि एक आर्ग्यूमेंट को जीतने का बेस्ट तरीका है उसको अवॉइड करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी आपको अपनी दिल की बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल तरीके से करना आना चाहिए। मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम बिली रख देते हैं, जो बहुत अच्छा था एकेडमिक्स में। उसके बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे और वो बहुत डिलिजेंट था। वो एग्जैक्टली उसी टाइप का बच्चा था जो टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हो जाते हैं, और उसके बाद भी मेरे टीचर्स उसको पसंद नहीं करते थे। और मेरी क्लास में एक और लड़का था, उसको चलिए बॉब बोलते हैं। वो एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं था, वो बस ठीक ठाक था, लेकिन सारे टीचर्स उसको पसंद करते थे। इनफैक्ट हर कोई उसको पसंद करता था बिली से ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो ये है कि बिली उस टाइप का लड़का था जो हर किसी को बताता था कि वो गलत है, और मैं भी कुछ इसी तरीके का हुआ करता था। कभी भी मैंने किसी को सुन लिया कुछ बात करते हुए, जैसे कि तुम्हें पता है कि बुर्ज खलीफा की हाइट 700 मीटर्स है, मैं एकदम से उनके कॉन्वर्सेशन में घुस जाता तो मैं बोलता था, अरे नहीं यार, एक्चुअली उसकी हाइट तो 830 मीटर्स है टिप तक। सीरियसली मैंने ये बहुत मुश्किल से सीखा है, लेकिन इस तरह के लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं और उनको कोई पसंद नहीं करता है। दूसरे लोगों के ओपिनियन के लिए रिस्पेक्ट दिखाइए और कभी डायरेक्टली ये ना बोली कि वो गलत है। अब बिली एक और बुरी चीज करता था। अगर आपने कभी भी उसको उसकी गलती दिखा दी तो वो उसको कभी एडमिट करता ही नहीं था। वो अपनी बोली हुई बात को ही नकार देता था और वो ये सब बोलता था कि अरे ये तो मेरा मतलब ही नहीं था, या तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी होगी। वो कभी भी एडमिट करता ही नहीं था कि उसने गलती की है। इसीलिए कोई बिली को पसंद नहीं करता था कि अगर आप गलत हो तो उसको बहुत जल्दी और अच्छे से एडमिट कर लीजिए। गिव पीपल व्हाट दे वांट। हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी एक्सेट्रा, ये सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लिटरली अंदर से मरते हैं, वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड टू फील अप्रिशिएटेड। आपने अगर मुन्ना भाई MBBS का वो सीन देखा होगा जिसमें हीरो हॉस्पिटल के एक झाड़ू मारने वाले आदमी को जादू की झप्पी देके थैंक्स बोल के उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है और उसको इम्पोर्टेंट फील कराता है। ये बात उस आदमी को इतना इमोशनल कर देती है कि वो रोने लगता है और फिर एंड तक हीरो का साथ देता है। ये था तो एक मूवी का सीन, बट सरप्राइजिंगली इसमें बहुत सच्चाई भी थी। ज्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप्स खराब होने के मेन रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि लोग दूसरे के उनके लिए किए गए छोटे बड़े सेक्रीफाइसेस को अप्रिशिएट करना एकदम भूल ही जाते हैं। याद रखें, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलते हैं, बट अगर आप लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना और उनको इम्पोर्टेंट फील कराना सीख जाते हो तो लोग, उनका प्यार और सपोर्ट आपकी मुट्ठी में रहेंगे हमेशा। लोगों से उस बारे में बात करें जो वो चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर किसी को चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद है, लेकिन जब वो मछली पकड़ने जाएगा तो क्या वो कांटे पे आइसक्रीम या चॉकलेट लगाएगा या फिर कीड़े लगाएगा? कोर्स वो कीड़े ही लगाएगा, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए उसे वही लगाना पड़ेगा जो मछली को पसंद है। तो फिर यही सेम लॉजिक हम दूसरे लोगों पे क्यों नहीं यूज करते, और हम उनसे ज्यादा वो बातें क्यों करते हैं जो हम चाहते हैं, वो बातें क्यों नहीं करते जो वो चाहते हैं? अगर आपको किसी से कोई काम हो तो उन्हें ये ना कहिए कि उनके ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा, बल्कि इस बारे में बात कीजिए कि ऐसा करने से उनको क्या फायदा होगा। इस तरह ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी बात मान जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पड़ोसी आपके घर के आगे कचरा फेंकता है, अगर आप उन्हें जाके ये कहेंगे कि वो वहाँ पे कचरा ना फेंके क्योंकि आपके घर में बदबू होती है, आपके घर के लोग बीमार हो जाएंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसा करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें जाके ये कहें कि वो वहाँ पे कचरा इसलिए ना फेंकें, थोड़े टाइम बाद उनके घर में भी बदबू होने लगेगी और उनके बच्चे गली में खेलते हैं तो वो भी बीमार हो जाएंगे। इस तरह ज्यादा चांसेस हैं वो आपकी बात सुन के ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। काफी बार होता है कि जब आप किसी को अग्री करवाना चाह रहे हैं तो आप बोलते ही रहेंगे। अगर आप बोलते ही रहेंगे तो कभी ना कभी आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो दूसरे इंसान को पसंद नहीं आएगा और फिर आप अपना चांस खो देंगे। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा करा करिए, दूसरे इंसान को बोलने दीजिए, अच्छे क्वेश्चंस पूछिए और वो आपको सारी चीजें बता देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक वैक्यूम क्लीनर के सेल्समैन हैं और आपके पास 3 तरह के वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो आप बेच सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक लेडी से बात कर रहे हैं और आपने सोचा कि उनको तो स्मॉल वैक्यूम क्लीनर चाहिए,
तो आप बार बार उनको बता रहे हैं उसके सारे एडवांटेजेस और उनको वो क्यों पसंद आएगा एटसेट्रा, लेकिन फिर वो कहती हैं कि नहीं यार मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, और वो चली जाती हैं। और ये इसलिए क्योंकि आप बोलते रहे और बोलते रहे और आपने कभी ढूंढा ही नहीं कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या। अगर आप उनसे सही क्वेश्चंस पूछते कि आपका घर किस तरह का है, आपके कितने बच्चे हैं, तो वो खुद ही बता देती हैं आपको कि उनको एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर चाहिए और आप शायद उनको वो बेच पाते। दूसरे इंसान को ज्यादातर बातें करने दीजिए। एक बार ब्रुकलिन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और वो लोग एक नया एक्सरे डिपार्टमेंट बना रहे थे। अब सारी कंपनीज जो भी एक्सरे मशीन बेचती थी वो हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर को कांटेक्ट करने लगी वो बेचने के लिए। उनको बहुत ज्यादा चॉइसेस मिल गई और उनको पता ही नहीं था किसको पिक करना चाहिए। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने बोला कि उनके पास कोई नई तरीके की एक्सरे मशीन्स थी और वो उतनी परफेक्ट नहीं है। वो चाहते थे कि वो डिजाइन इम्प्रूव करें। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि क्या हम लोग आपको कोई यूनिट्स भेज सकते हैं ताकि आप हम लोगों को बताएं वो कैसे इम्प्रूव किए जाए। तो ये थोड़ा अजीब लगा डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भेज दो। और जितनी उन्होंने वो मशीन यूज की उतनी उनको पसंद आने लगी। तो उन्होंने उस कंपनी के साथ एक ऑर्डर ही प्लेस कर दिया क्योंकि उनको लगा कि उनका खुद का आइडिया था वो मशीन को खरीदना। उनको कभी ये नहीं लगा कि उनको बेचने की कोशिश की जा रही और उनको लगा उनका खुद का डिसीजन था। और यही बड़ा आइडिया यहाँ पे। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों के आइडियाज दूसरों के आइडिया से ज्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए लोगों को ऐसा फील कराइए कि आपके साइड आना उनका खुद का आइडिया। दूसरों को ये फील कराइए कि आइडिया सारे उनके हैं। क्या आप एक मैजिक फ्रेज जानना चाहते हैं जिससे सारे आर्ग्यूमेंट, सारी बुरी फीलिंग्स सब खत्म हो जाएंगी? तो वो फ्रेज ये है। मैं आपको आपकी फीलिंग्स के लिए एकदम भी नहीं ब्लेम करता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही फील करता। ये सेंटेंस एक बहुत सिंपल चीज कर देता है। पहली चीज वो दूसरे इंसान की फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर देता है। वो उनको बताता है कि जैसे भी आप फील कर रहे हैं वो सही है। इससे वो काम डाउन हो जाते हैं और वो बड़बड़ाना बंद कर देंगे कि वो आपके ऊपर कितना गुस्सा है। और दूसरी चीज ये कि इससे कॉमनैलिटी आ जाती है आप दोनों में। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप उसी तरीके से फील करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों में उतना डिफरेंस नहीं है। इससे वो भी आपको पसंद करने लगते हैं और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एक अच्छे डिस्कशन के। Thanks for watching and please don't forget to like and comment below and don't forget to subscribe to our channel and click the bell icon and please share the information.